हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 247 पर। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम एसएससी जीडी हो या फिर रेलवे हो या फिर अदर एग्जाम हो, तो 2025 और 26 में जितने भी अभी तक जीके जीएस का सवाल पूछे गए हैं, सारा जीके जीएस का दोस्तों सवाल यहाँ पे हम कवर किया हूँ। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं क्या पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो पहला सवाल को दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या जाएगा। ठीक है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग का बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना सवाल नहीं बना। ठीक है, 45 दोस्तों यहाँ पे सवाल हम लेके आए हैं जीके जीएस का, और 45 में 45 जितने भी भाई बहन लगा लेते हैं उसको यहाँ पे 3 या 4 नंबर यहाँ पे 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देर का दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, कवक होगा या फिर वायरस होगा या फिर जीवाणु होगा या फिर शैवाल होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व दोस्तों किस तापमान पर होता है, तो 0 डिग्री या फिर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो दोस्तों पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा था। अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों बहुत ही पुराना हो चुका है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और यही सवाल दोस्तों VVI भी है। ठीक है, यही सवाल VVI भी है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1885 को जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में इधर का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, अग्नाशय है, अब यकृत है, या फिर थायराइड है, या फिर पिट्यूटरी है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, आइंस्टीन होगा, या फिर गैलीलियो होगा, या फिर केपलर होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम दिया था। वो चीज़ बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों है, आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल न्यूटन के बारे में बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखा दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त जो है दोस्तों लाल रंग वो किसके कारण होता है, तो दोस्तों प्लाज्मा के कारण होता है, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, या फिर WBC के कारण होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है दोस्तों हम लोग का रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, नहीं तो कुछ और कलर का ही भी रह जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में दोस्तों क्या करके विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है, अंटार्कटिका है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, या फिर अंटार्कटिका महासागर है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पुलिस में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई दोस्तों क्या है, वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, या फिर ओम है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एम्पियर दोस्तों जो है हो जाएगा विद्युत धारा का SI इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा पंचतंत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता दोस्तों कौन है? कालिदास है, विष्णु शर्मा है, तुलसीदास है, फिर आना भट्ट है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जो है दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा DNA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को यहाँ पे वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिना संकोच किए हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही जो सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से दोस्तों जितना भी सवाल पूछा गया वही सवाल दोस्तों मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और यही से सवाल आप लोग को एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, 45 में 45 सवाल जितने भी भाई बहन अगर लगा लेते हैं उन सभी से हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों 4 या 5 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल का सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। इसका DNA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिऑक्सोराइबो न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? बहुत ईजी सवाल आप लोग को बता दीजिएगा, बाघ है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में दे रखा है प्रकाश की गति कितनी होती है। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10 मीटर 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 10 इक्वल 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। इतने गति से दोस्तों क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ठीक है, या फिर हमारे धरती पे आता है, कुछ भी सोच लीजिए। तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया। अगला सवाल में दे रखा है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर नेहरू, या फिर विवेकानंद। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? श्वसन, पाचन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पौधे जो है दोस्तों भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा दोस्तों? हावड़ा नदी का नदी पुल कौन सा? ठीक है, मिस्टेक हुआ था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? ठीक है, हावड़ा ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु है, यहाँ पे गोली बिल पुल है, यहाँ पे बांद्रा वारली शिवलिंग पुल है। ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बोगी बिल पुल जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबे नदी का पुल है। ठीक है, बोगी पुल। ठीक है, आप बोगी बिल पुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ओम किसका मात्रा है दोस्तों? ओम किसका मात्रा है? तो ओम दोस्तों यहाँ पे देखिए धारा का है, शक्ति का, यहाँ पे प्रतिरोध का, यहाँ पे ऊर्जा का। ठीक है, तो ओम दोस्तों किसका मात्रा है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ठीक है, तो अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, या फिर सिख धर्म को। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म को जो है दोस्तों अशोक ने अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी और SSC GD में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, मानव हृदय में जो है दोस्तों कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं,
3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों जब में। तो चलिए अगला सवाल में दे रखा दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या फिर पंडित जी या फिर पटेल। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल में आगे, अगला सवाल में देखा ब्लड बैंक का संग्रहित करता है कौन करता है दोस्तों। ठीक है, ब्लड बैंक का संग्रहित कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, रक्त, प्लाज्मा या फिर जल। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त जो है दोस्तों ब्लड बैंक संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त करता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो मंगल है, शुक्र है, बुध है, पर बृहस्पति है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, एस्कोट्रोबिक अम्ल है, या फिर थायमीन है, या फिर कोलेस्टेरॉल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, तो आप सभी लोग को पता क्या होना चाहिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो है दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, बहुत बार वो एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लोहा होगा, सोना होगा, हीरा होगा या फिर प्लेटिनम होगा। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा दोस्तों, हीरा होगा। ठीक है, हीरा जो है दोस्तों बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप दोस्तों किस राज्य में स्थित है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में एक सेकंड, अगला सवाल में दे रखा था दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। ठीक है, मानव शरीर में जो है दोस्तों इंसुलिन कहाँ बनता है, कृत में बनता है, या फिर अग्नाशय में बनता है, फिर हृदय में बनता है, या फिर गुर्दा में बनता है। ठीक है, तो कहाँ पे बनता है दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन, इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, अग्नाशय में जो है दोस्तों मानव शरीर का इंसुलिन बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों कौन सा है, जन गण मन है, फिर वंदे मातरम है, या फिर सारे जहाँ से अच्छा है, या फिर ए मेरे वतन के लोगों, ये है। यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गीत दोस्तों कौन सा आ जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है दोस्तों, SO है, या फिर SD है, या फिर N है, या फिर S है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम का रासायनिक नाम या फिर संकेत दोस्तों Na हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या देखा है। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को जितना भी सवाल हम यहाँ पे लेकर आए सारा सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे दोस्तों एक सवाल नहीं
एक एक भी सवाल यहाँ से नहीं भागेगा आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। ये सब सवाल सेम सेम आप लोग का एग्जाम में जीके जीएस से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा लोह पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है। लोह पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है, गंगा गांधी जी को, या फिर पटेल, या फिर नेहरू, या फिर बोस को। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटेल को दोस्तों लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखना है कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है दोस्तों, गैस में होती है, पर जल में, पर निर्वात में, पर ठोस में। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो ठोस। ठोस में जो है दोस्तों ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा दोस्तों माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जेड जॉनसन ने जो है दोस्तों माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा माना जाता है, क्रिकेट, या फिर हॉकी, या फिर कबड्डी, या फिर फुटबॉल। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसे माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखा दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है दोस्तों, दहन है, नाभिकीय संलयन है, या फिर नाभिकीय विखंडन है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया पे कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा जो होता है दोस्तों उत्पन्न, वो कहाँ से होता है, नाभिकीय विखंडन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सी गलत है, सी नहीं होगा, ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। तो दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक दोस्तों कौन है। तो इसका सही जवाब दोस्तों कबीर होगा, तो सूरदास होगा, या फिर तुलसीदास होगा, या फिर रहीम होगा। तो रामचरितमानस का लेखक दोस्तों कौन सा है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। रामचरित किताब को किसने लिखा था, तो तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है सवाल, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अपना नंदा देवी है, यहाँ पे धौलागिरी है, ठीक है। इसका सही जवाब जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों बल की SI इकाई क्या है, बल की SI इकाई दोस्तों क्या है, तो बल का SI इकाई दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल की SI इकाई दोस्तों न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में दे रखा हरित क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, दुग्ध उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, या फिर औद्योगिक विकास से, या फिर ऊर्जा उत्पादन से, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में दे रखा मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों कुल कितनी हड्डियाँ हैं, इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 206 हड्डियाँ, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है। तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, ये भी दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, राजस्थान हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है।
तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है ओजोन परत किस गैस से बनती है। ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनती है, तो उसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओजोन से बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी जवाब सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1935 को जो है दोस्तों भारतीय रिजर्व की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है दोस्तों CPU को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों देखा पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है दोस्तों सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे में जो है दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती। ठीक है, 45 सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आए थे। 45 सवाल हमारा हो चुका था। जितने भी भाई बहन का 45 कितना सवाल बना कितना नहीं बना कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जिन भाइयों का 45 में 45 से लगा होगा उन सभी को हम दोस्तों गारंटी से कह देते हैं 6 या 7 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो